नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारी चर्चा यहाँ मंगल प्रभावना भाग 1 के आधार से चल रही है, जिसमें हम काय की चर्चा कर रहे हैं। हम जिनेंद्र अर्चना, भगवान की जो पूजा की जाती है, जो हम सभी गृहस्थों का, श्रावकों का पहला आवश्यक है, जो अवश्य करने योग्य कार्य है, ऐसी जिनेंद्र रचना, जिनेंद्र पूजा की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी चर्चा पाठ के आधार से भी चल रही है, जो हमारा जिनेंद्र रचना का पाठ नंबर 2 है, और साथ ही साथ आदरणीय बाबूजी ने, जो जुगल किशोर जी ने लिखी है, क्या कहते हैं, पूजा सिद्ध पूजन निज वज्र पौरुष वाली, उसके आधार से भी चल रही है। हमने पहले 2-3 चीजें देख ली थी, क्या कहते हैं, जो हमारा पाठ है उसमें हमने 3-4 चीजें देखी थी। सबसे पहले तो निश्चय पूजा और व्यवहार पूजा का क्या अर्थ है, ये चर्चा हुई थी हमारी, कि वास्तविकता में जो अपने में आत्मा में स्थिरता है वह निश्चय पूजा है, और साध्य दशा को पाने के लिए जब साधक मेहनत करता है, तब जो भी कमजोरी रह जाती है, उस कमजोरी में परम इष्ट पुरुष प्राप्त जो पंचपरमेष्ठी हैं, उनके प्रति जो गुणगान का भाव होता है, जो उनके प्रति गुणगान का भाव होता है, वह व्यवहार से पूजा है। एक ये चर्चा हो गई थी। फिर इसी बात को हमने द्रव्य पूजा और भाव पूजा से समझा था। द्रव्य पूजा किसे कही थी कि भैया वचन के, काय के और अष्ट द्रव्य का आधार लेकर पूजा करना, उसे क्या कहते हैं, द्रव्य पूजा कहते हैं। और यही बिना आलंबन के जो मन संबंधी विकल्प हैं उन्हें समेटना, उसे क्या कहते हैं, भाव पूजा कहते हैं। ये चर्चा हो गई थी। इसके बाद द्रव्य पूजा के जो 5 अंग प्रचलित हैं, कौन कौन से, क्या कौन कौन से हैं, आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन, है ना। ये 5 अंग हैं, आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन। तो कोई आह्वानन का जो स्टेप होता है, उसमें क्या करते हैं, भगवान से कहते हैं आइए आइए आइए, है ना। भगवान के बुलाने का जो मनोभाव है, मनोभावना है, उसे कहते हैं आह्वान। तो भगवान आ जाते हैं, भगवान नहीं आते, नहीं क्यों करते ये हैं, तो एक परिकल्पना है बस। हाँ, कि भैया एक कल्पना है, एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिसकी अपन रचना करते। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो दुनिया में हम मनोवैज्ञानिक तरीके से करते हैं, जैसे 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 भैया हमने आपसे बोला नमस्ते, है ना, और आपने हमारी नमस्ते ले ली, इससे आप हैप्पी हो गए कि देखो उन्होंने हमें अभिवादन किया था। बोले ये भी तो एक मनोवैज्ञानिक कल्पना है कि नहीं है। पूरा हमारा जितना लोक व्यवहार है वह एक मनो साइकोलॉजिकल वे में चल ही रहा है। तो भैया इसी तरीके से ये आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण एक मनोवैज्ञानिक कल्पना है, एक साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस है, जिसको करने से हम अपने भावों को ज्यादा बेटर तरीके से बांध पाते हैं भगवान के गुणानुवादन के लिए। इसीलिए हम इस पूरी प्रोसेस को करते हैं।
स्थापन का क्या अर्थ है? बैठिए बैठिए बैठिए, ठीक है। और सन्निधिकरण का क्या अर्थ है? कि भैया दूर नहीं, अति निकट, या अति निकट का अर्थ करें तो मन में ही बैठ जाइए, है ना, हमारे हृदय में प्रवेश कीजिए। इतनी उच्च भावना है कि देवशास गुरु आप आए तो भैया आए तो ठोने पे स्थापना करें कि कहां करें? जो लोग स्थापना के लिए लड़ते हैं ना कि ये ठोने पे ही होनी चाहिए, थाली पे नहीं होनी चाहिए, या थाली पे ही होनी चाहिए और ठोने पे कर दी तो दिक्कत हो गया, या अन्य 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 लौंग से ही होनी चाहिए, पुष्प से नहीं होनी चाहिए, पुष्प से ही होनी चाहिए, लौंग से ही होनी नहीं चाहिए, जो भी है, मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या केवल आप आह्वानन करके रुकने वाले थे या सन्निधिकरण के लिए भी पूछने वाले थे? अगर सन्निधिकरण करने ही वाले थे कि हृदय में विराजमान हो, तो वो ठोने पे आए कि वो चंद्रमा के 3 बिंदुओं पे आए? समझ रहे हैं हम इस बात को कि मूल भाव तो है कि देखो हमें पूजन कहां से करने, अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं। मेरा वीडियो लैग हो रहा है, अटक रहा है क्या, या मेरा कंप्यूटर ही ऐसा हो रहा है? आ रहा है, क्योंकि मेरे कंप्यूटर पे बहुत लैग होके आ रहा है, तो कुछ तो आज कंप्यूटर का दिक्कत है, कोई बात नहीं। तो हाँ जी, तो आह्वानन बुलाया था, लेकिन सन्निधिकरण कर ही इसीलिए रहे ना कि देखो एट दी एंड तो मुझे द्रव्य पूजा भाव पूजा में पढ़ा कि मन से मनोवैकल्पिक जो क्रियाएं हैं उनसे जो हो रहा है वह वास्तविकता में भाव पूजा है। भाव पूजा अगर ना हो तो द्रव्य पूजा तो केवल भैया उतनी है, अगर बिल्कुल भाव जीरो हो, लेट से भाव लग ही नहीं रहे, तो आपने पूजा करी या मोबाइल पर रिकॉर्डर में आपने पूजा बजा दी, क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि है, अगर आपने भाव नहीं बदले अपने, हाँ, लेकिन किसी दिन आपके साथ ऐसा होवे कि भाव आज नहीं लगे तो अगले दिन रिकॉर्डर मत लगा देना, अगले दिन और कोशिश करना कि भाव लगे। हम भाव बढ़ाना चाहते हैं, तो जब भावों से ही पूजन होनी है एट दी एंड, तो सन्निधिकरण करना जरूरी है ना, क्योंकि आप वहां क्यों दूर बैठे हैं, आप मेरे पास बैठो, क्योंकि उससे ही मैं भावों से आपकी पूजन कर सकता हूं। बढ़िया, तो आह्वानन हो गया, स्थापन हो गया, सन्निधिकरण हो गया। फिर आए थे अपन पूजन पे। पूजन में हम यहां पर यह बात कर रहे थे कि जिसमें 8 द्रव्यों का आलंबन लेकर भगवान की भक्ति की जाती है। अब ये 8 द्रव्यों का आलंबन बहुत सारे प्रकार से लिया जा रहा है। हमने लिया था सबसे पहले तो ये 8 द्रव्य कैसे लाए हैं कि भगवान जैसे आप हो ना वैसा ये द्रव्य है। जैसे अपन ने इसका उदाहरण देखा था, सीमंदर पूजन, निर्मल जल सा प्रभु निज स्वरूप पहचान उसी में लीन हुए, कि भगवान आप कैसे हैं, आप निर्मल जल से, नहीं सॉरी ये तो हो गया, प्रभुवर तुम जल से शीतल हो, जल से निर्मल अविकारी हो, कि आप कैसे हो कि भगवान आप जल जैसे निर्मल और अविकारी हो, है ना, इस तरीके से हो गया। या फिर कैसे होता है कि ये जो जल आदि है ना, ये मेरे को जीवन में भटकाने वाले हैं, अटकाने वाले हैं, ये विषय के स्वरूप हैं, तो मेरे कोई काम के नहीं, तो मैं आपको लौटाने आया हूं। अपन ने पढ़ा था सिद्ध, जो दादा ने लिखी है, डॉक्टर हुकमचंद जी बारिल, छोटे दादाजी ने जो पूजा लिखी है देवशास गुरु वाली, है ना, उसमें लाइन आती है, इस जल ने ना प्यास बुझाई ना इसको लौटाने आया हूं, है ना। फिर जब चंदन ने कोई ना काम किया, तन पे तो आराम किया इसने, मन को न मगर आराम दिया। तो भैया ये जो 8 द्रव्य है ना, ये जो बाहर के 8 द्रव्य ये मेरे काम के नहीं, मैं तो अंतरंग 8 द्रव्य पैदा करूं। जैसे वो दीपकी चंद में भी कह रहे थे कि भैया पहले अज्ञान बुझाने को दीपक था जग में उजियारा, उससे हुना हुआ कुछ कर तो बिजली का बल्ब जला डाला। बोले लेकिन कोई कोई जल गया क्या? बोले भेद ज्ञान नहीं था ना, मेन दीपक जो भेद ज्ञान रूपक दीपक है वो नहीं था, तो इसीलिए भगवान मैं आपको दीपक अर्पित करने आया हूं। ऐसा भी होता है। और एक और तरीका होता है, हमने देखा था कि भैया इन 8 द्रव्यों के भावात्मक पहलू लेते हैं। इसके लिए अपन की पहली लाइन जो सिद्ध पूजा की पढ़ रहे थे,
शुद्धात्म सा परिशुद्ध प्रभु, यह निर्मल नीर चरण लाया। कि भगवान ये कैसा है नीर, जैसी मेरी आत्मा शुद्ध है वैसा नीर आपके पास लेके आया। तो ये 3 अलग अलग विधाएं हो गई। तो इस तरीके से कुछ भी करके आपके पास एक वस्तु हो जिसका आप आलंबन ले सके, उसमें कोई भाव बैठा सके, और उस भावों के माध्यम से आप देवशास गुरु या पंच परमेष्ठी उनका विचार कर सके। ठीक है, तो ये इतना बेसिक सा तरीका है। इसमें मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आप लोग जो पूजाएं करते हैं उनमें से कौन से वाले भाव किस में सेट होते हैं, तो वो आप लोग को देख के लाने। तो 1-2 उदाहरण लाए हैं आप लोग? हाँ दीपक जी भाई से बोलिए। जैसे अभी देवशास्त्र गुरु का जो पूजन है ब्रह्मचारी रविंद्र जी का, हाँ, उसमें जो जल का छंद है कि जब से स्वसन्मुख दृष्टि हुई, अविनाशी गायक रूप लखा, शाश्वत अस्तित्व स्वयं का लखकर, जन्म मरण भर भय दूर हुआ। तो उसमें ये बताते हैं कि ये जो अंतर है आत्मा, मतलब उसमें ज्यादा करके अपना स्वसन्मुख, मतलब अपना जो आत्मा का भाव है उसमें यूज किया है उन्होंने सारे। इसमें आत्मा का भाव यूज किया है। चंदन में भी निज परम तत्व जब से देखा अद्भुत शीतलता पाएगी, उसमें भी परम तत्व का वर्ड। बिल्कुल। देखिए देवशास गुरु पूजन जो आदरणीय बड़े पंडित साहब की है, वो तो पूरी ही ऐसी है, उसमें सारे 8 अष्टक सारे निज तत्व से चालू किए हैं। कैसे कि भैया जैसे जल का लेते हैं, बहुत सुंदर है कि भैया क्या है पहला शब्द, जब से स्वसन्मुख दृष्टि हुई, अविनाशी ज्ञायक रूप लखा, है ना, शाश्वत आनंद स्वयं का लगकर, जन्म मरण भय दूर। कि भैया आपने, हम क्या कह रहे हैं, जल से जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय करेंगे। बोले कौन से जल से होगा, ये जो आप लेके आए वो भी कुएं से खींच के, इस जल से होगा? बोले नहीं, जो आपका ध्रुव चैतन्य परिणति आत्मा शुद्धात्मा है उस पर दृष्टि जाएगी, उस जल रूपी आत्मा पर दृष्टि जाएगी, तब आपका जन्म जरा मरण दूर होगा। इस तरीके से उन्होंने वहां पर लिखा है। बढ़िया, ये एक तरीका हो गया। अन्वय भाई आपके पास और कोई तरीका है इसमें, और कोई पूजा याद आती हो आपको? आदिनाथ भगवान का जो अर्घ है, शुचि निर्मल नीरम गंध हाँ, सुअक्षर मनुष्य है, दीप धूप और अर्घ्य से लेकर नाचे ताल मृदंग बजाए। तो उसके अंदर हम विषय का सूचक नहीं, ये विषय का सूचक नहीं है। वैसे जनरली आपको ना अर्घ के छंदों में ये वाले भाव ज्यादा मिलेंगे नहीं। उसका रीजन है क्यों नहीं मिलेंगे कि अर्घ के छंद में ना कई जगह 8 अंगों के भी नाम लिखने हैं, आपको 8 द्रव्यों के नाम भी डालने हैं। तो आपको विषय जैसे कुछ में तो मिल जाता है, जैसे बहुमूल्य जगत का वैभव क्या हमको सुखी बना सकता अरे पूर्णता पाने में, उसमें तो मिल जाता है। आदिना इसमें तो नहीं सेट हो रहा। और कोई याद कीजिए। ये 24 जिनेन्द्र वाली जो पूजा है, जल फल 8 सूची सार, ताको अर्घ करो तुमको अर्घ। को मतलब इसमें अर्पण की भावना तो है, लेकिन जो विशेष भावना अपन जिस तरीके की ढूंढ रहे हैं ना, उस तरीके की कोई भावना नहीं सेट हो रही। जैसे सबसे बेसिक लेते हैं, अनादिकाल से जग में स्वामिन, जल से शुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना, त्रय निधि को नहीं पहचाना, है ना। अब निर्मल रत्ना त्रय जल ले, श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, वेद्यमान श्री 20 तीर्थंकर, सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। समुच्चय पूजन उठाए, क्या अर्थ समझ में आ रहा है कि भगवान मैंने जल को तो शुचिता का, शुद्धि का कारण माना था, लेकिन जो अपना स्वभाव दत्तात्रय स्वभाव है उसको नहीं पहचाना था। शुचिता जल से होगी या रत्नत्रय से होगी? तो यहां पर ये जो बहिरंग जल है
इसलिए बड़ा अच्छा बैलेंस है इस वाले में कि बहिरंग जल तो भोग का प्रतीक है, विषय का प्रतीक है, और रत्नत्रय रूपी जल ये वास्तविकता में उस शुद्धि का प्रतीक है जो मैं आपको समर्पित करने आया हूं। मतलब वो क्या कह रहे हैं, मैं इस जल से आपकी पूजा नहीं करना चाह रहा। कितनी गजब की लाइन है, अब निर्मल रत्नत्रय जल ले श्री देवशास गुरु को ध्यान। कौन से जल से पूजा कर रहे हैं, जो कलशिया में है? बोले नहीं, रत्नत्रय जल से पूजा करना चाह रहा हूं कि वास्तविकता में मेरी सच्ची पूजा तो तब होगी, जल का छंद तब पूरा होगा जब मैं रत्नत्रय जल चढ़ाऊंगा, है ना। ये इतना अच्छा सुंदर बैलेंस समझ में आता है। और 24 पूजन का जो पहला लाइन, पहला जल का छंद है। हाँ आप बताइए, क्या बोल रहे हैं? पंचमेरु वाली जो पूजा है ना, हाँ धनत्रय जी की, उसमें भी आता है ना सब, शीतल मिष्ट सुवास वो पूजो श्री महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। वहां पर शीतल मिष्ट सुवास मिलाए। अब वहां पर जो हम चीजें लाए हैं ना, उनकी तारीफ कर रहे हैं कि भगवान मैं बड़ी सुंदर सुंदर चीजें लाया हूं आपके लिए, है ना। अब देखिए, ये हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं पूजाओं को करने के। अब उनमें से आप कोई भी ले ले, जैसे आपने दयानंद राय जी की वो याद करी, वैसे ही 16 करण की कंचन झारी निर्मल नीर पूजो जिन भर गुण गंभीर। तो भैया मैं कैसा लाया हूं, कंचन की झारी, सोने की झारी लाया हूं जिसमें नीर सुंदर है। तो ये वस्तु की परखता से भगवान की विषय का सूचक हो ना। हाँ, विषय का सूचक है। नहीं, मैं बहुत सुंदर सुंदर चीजें आपके लिए लाया हूं इस तरीके से। ठीक है, एक बड़ा अच्छे दयानंद राय की जी की पूजा में जो 24 पूजन है ना, उसके बड़े सुंदर भाव हैं। वो कई बार पकड़ में नहीं आते, कई तो उसमें ऊपर ऊपर से चले जाते हैं, जैसे मैं आपको शेयर भी करता हूं साथ में। देखिए, मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि मैं पूजा भी साथ में लूंगा, क्योंकि पूजा साथ में नहीं ले ना तो ये पूजन में क्या किया हमने वो समझ ही नहीं आ रहा। जैसे बड़ा सुंदर है, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा, भरी कनक कटोरी धीर दीनी धार धरा। कि भैया मैं कैसा जल लाया हूं, जैसे मुनिराज होते हैं उनका मन कितना निर्मल होता है ना, उतना निर्मल मन वाला मैं ये नीर लाया हूं। और काय में लाया हूं, मैं लाया हूं सोने की बर्तन में। तो यहां पर एक प्रकार से गुणों की भी भक्ति हो गई, और जो वस्तु लाया है वो भी लाया है। जैसे तम खंडन दीप जगाए, धारो तो मागे, सब तिमिर मोह क्षय जाए, ज्ञान कला जागे। कि भैया ये दीप जला रहा हूं, ये केवल लान जगह लेके आएगा। एक और बाकी तो फिर वैसे हैं, तिन तंदुल सोम समान सुंदर अनियारे, मुक्ता फल मन की उन्मान पुंज धरो प्यारे। वस्तु के परख की ज्यादा चीजें हैं इसमें बता रहे हैं, है ना। इस तरीके से हम पढ़ें, इसमें बहुत सुंदर सुंदर है। इस तरीके से हम इनको देखें तो और आनंद आता है। चलिए आज हम पहले सिद्ध पूजन पे आते हैं। क्यों? क्योंकि अभी पूजन को अपन को पूरा पढ़ना है ना, आपका चैप्टर तो जल्दी खत्म हो जाएगा, तो हम पूजन को भी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमने स्थापना का छंद कर लिया था, है ना, उसके बाद हमने जल का छंद भी कर लिया था। जी कल्पना जी आप लाए हैं क्या? कौन जुड़ा है मुझे पता नहीं, गेस्ट यूजर नाम से दिख रहा है, तो कल्पना जी जुड़े हैं या फिर प्रियंका दीदी जुड़ी हैं, मुझे नहीं पता। आपके पास कोई उदाहरण है क्या जो हमारी चर्चा चल रही है उसके आधार से? भैया मंदिर भगवान का है, निर्मल जल सा प्रभु निज स्वरूप पहचान वाला हो जाएगा। हाँ, किसमें सेट होगा ये वाला? वो एक ही निर्मल जल लेकर आए, मतलब जैसा स्वच्छ निर्मल जल होता है वैसे ही आत्म स्वभाव वाले में, भगवान का स्वरूप, आत्म स्वभाव वाले में निर्मल जल सा प्रभु निज स्वरूप पहचान उसी में लीन रहे। कि आपका जल जैसा स्वभाव है,
और फिर क्या हुआ, वो तो बड़ा सुंदर अर्घ्य है। भवताप उतरने लगा तभी चंदन सी उठी हिलो रही है, कि भगवान आपका जो संसार रूपी बुखार था वो उड़ने लगा। फिर अविराम भवन प्रभु अक्षत का, सब शक्ति प्रसून लगे खिलने। आप कहां पहुंचे, अक्षत के अविराम भवन, है ना, अविराम भवन में पहुंच गए और वहां शक्ति रूप पुष्प खिले। छुत त्रषा 18 दोष क्षीण कैवल्य प्रदीप लगा जलने, कि भैया फिर क्या हुआ कि 18 दोषों से रहित केवल ज्ञान की प्राप्ति आपको हुई। तो बेसिकली इन 8 द्रव्यों के माध्यम से, कि जैसे ये पुष्प है, भगवान ऐसा तो आपका स्वभाव है, ये पुष्प को क्यों कह रहे हैं आप ज्यादा बेटर हैं, इस तरीके की भावना के साथ भगवान की भक्ति यहाँ की जा रही है। यहाँ विषय वाला उतना सेट नहीं होता। बढ़िया, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चंदन का छंद मैंने आपको पहले भी कहा था, चंदन का छंद और अक्षत का छंद आपको पढ़ के आना है ना। मैं चंदन के छंद का यहां से वाचना करता हूं, फिर आप लोग अर्थ करिएगा। मेरे चैतन्य सदन में प्रभु धू धू क्रोधानल जलता है, अज्ञान अमा के अंचल में जो छिप कर पल पल पलता है। प्रभु जहां क्रोध का स्पर्श नहीं, तुम बसो मलय की महकों में। मैं इसीलिए मलय जलाया क्रोधासुर भागे पलकों में। हाँ जी, क्या अर्थ है? मैं बोलूं? हाँ, बुरेंद्र भाई। कि मेरे चैतन्य सदन में, मतलब मेरे अंतरात्मा में क्रोध की अग्नि धू धू करके जल रही है, और अज्ञान रूपी, मतलब अज्ञान रूपी ये अमावस्या, मतलब उसमें उसके अंदर छिपी हुई है, जो छिप छिप कर पल रही है। और प्रभु आप तो ऐसी जगह पे विराज जहाँ पे क्रोध का स्पर्श भी नहीं है, इसलिए मैं ये चंदन आपके समीप लाया हूँ, ताकि क्रोध के समान जो असुर है ये भागे पल को। बहुत बढ़िया। आप ऐसी कौन सी जगह पे विद्यमान हैं जहां क्रोध का स्पर्श नहीं है? भगवान ऐसी कहां, किस जगह विद्यमान है जहां क्रोध का स्पर्श नहीं है? बताइए, ये प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। सिद्धशिला में क्रोध का स्पर्श नहीं है। मतलब उनको तो ये जो अग्नि का अपनी आत्मा में, हाँ, नहीं आत्मा में का मतलब थोड़ा समझाइए। देखिए अब यहाँ पे हम थोड़ा डीप जाएंगे, क्योंकि हमें समझना है ना, सिद्ध भगवान ऐसी कौन सी जगह है जहां क्रोध का स्पर्श भी नहीं है। हमने थोड़ा सा इसका ना, मुझे पता है ये बहुत डीप हो जाता है। इवन ये जो पूरी पूजन है, इसमें द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य स्वभाव पर्याय, इसका बड़ा अच्छा सुंदर स्वरूप समझ में आता है। इसीलिए थोड़ी सी चर्चा, ये प्रश्न मैं उठा रहा हूं। चलिए आते हैं अपन एक बार एक लाइन करते हुए, कि भगवान मैं कहां हूं और आप कहां हैं, इसका कंपैरिजन फिर से करते हैं। पहले भी किया था कि भैया मैं तो पीड़ित निर्मम ममता से, और आप किधर, आपने सारी ममताएं तोड़ दी। एक कंपैरिजन हो गया था। सेकंड कंपैरिजन आ गया कि भैया मैं कहां हूं, मैं क्रोध रूपी अनल, अनल मतलब होता है अग्नि, अनल अनिल इसका मतलब होता है अग्नि। तो मेरे चैतन्य सदन में, मेरा जो चैतन्य सदन है यानी जो मेरी आत्मा है, उसमें क्या जल रहा है भगवान? क्रोध जल रहा है। और ऐसा नहीं जला कि जल के भस्म हो गया, धू धू कर कर जल रहा है, मतलब धीरे धीरे करके, रह करके, धुआं कर करके जल रहा है, और मेरे को घोंट रहा है, मेरा दम घोंट रहा है। ये धू धू कर कर जलते हैं का क्या मतलब है? एक तो होता है जलना, और एक है धू धू कर जलना, मतलब
रह रह के, जैसे इसके लिए तो आप याद करो, टायर, कभी जीवन में टायर जलता हुआ देखा होगा, सब गांव में नहीं, बीच में इकट्ठा करके टायर जला देते हैं। टायर कैसे जलता है? वो जो जलता है ना, खूब धुआं निकलता है, बाहर दिखेगा कि तो जल ही नहीं रहा है, और अंदर से उसमें अग्नि पूरे टाइम लगी रहती है। उसे कहते हैं धू धू करके जलना, कि धुआं भी निकल रहा है, पूरा आपका दम घोंट देने वाला। तो जो क्रोध है ना, ये केवल जलता नहीं है, ये धू धू करके जलता है। क्रोध के बारे में तो हमेशा जलने की उपमा देते हैं, कि हम क्रोध किसी पे करते हैं तो ये जलने जैसी है। और अगर किसी को अंगारा फेंक के मारोगे तो कौन जलेगा? पहले अंगारा उठा के फेंक के मारेंगे तो कौन जलेगा? तो भैया वो जिसको अंगारा, अरे भैया भले आदमी, आपने स्वयं भी तो गरम अंगारे अपने हाथ से उठाए हैं ना, हम भी जलेंगे। तो क्रोध को हमेशा और हमेशा अग्नि से रिलेट, अंगारों से रिलेट किया जाता है। अच्छा, क्रोध का कारण हमें गुस्सा क्यों आता है? क्या हमें गुस्सा, क्वेश्चन रिपीट करिए। हमें गुस्सा क्रोध क्यों आता है? क्रोध मतलब अपने जो अंदर का मिथ्या, ये जो है ना, क्रोध मान माया, मतलब अपने अंदर का जो स्वभाव है, उसमें से ही अंदर से अपना जीव वैसे ही परिणाम करते हैं, क्योंकि वो ममत्व बुद्धि लगाए रहता है। हाँ, तो हम एकत्व ममत्व करते क्यों है? क्या दिक्कत है? अभी तुमने जान लिया कि नहीं करना चाहिए, फिर भी क्यों करते हैं? मोर तो आती ये तो हम कब से जान रहे हैं, मतलब इतने साल, मतलब इतने अनंत भावों से जान ही रहे, लेकिन अभी तक उसको पहचान ही नहीं पा रहे कि वास्तव में ये मेरा नहीं है। और जब तक अपने अंदर ममत्व बुद्धि रहेगी, जब तक हम क्रोध मान माया लोभ, हम लोग ये सब करते ही रहेंगे। कि ये जो, या फिर अगर हम टोडरमल जी से पूछें, कषाएं क्यों उत्पन्न होती हैं? बाल बोध भाग दो। पदार्थों में इष्ट अनिष्ट कल्पना से कषाएं उत्पन्न होती हैं। ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना क्या है? तो इसके लिए समय सार जी जो उत्तर देता है ना, वो शब्द है ये अज्ञान। क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? क्रोध उनने नेता बनाया। क्रोध के हिसाब से क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष सब ले लेना, सारे विकारी भाव ले लेना। ये क्यों उत्पन्न होते हैं? अज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं। ये सेम प्रयोग आपको सिमंदर भगवान के फल के छंद में दिखाई देता है। वो ऐसा जाता है, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है ना, कि मुझे जो भी शुभ अशुभ वृत्तियां हो रही हैं वे एकांत से दुख हैं, मलिन हैं, संयोगी हैं। लेकिन क्यों पैदा हुई? तो अगली लाइन है, अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। कि भैया अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है। अज्ञान मतलब जो आप कह रहे हैं मैं मान